नमस्कार, हेलो, जय हिंद, जय भारत। सभी को, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं माई चैनल पर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने क्लास 8 का जो फर्स्ट सीटिंग में जो हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस, संस्कृत का एग्जाम होगा, आज वही तरीका से आप लोग को हिंदी बताने जा रहे हैं। जो 50 क्वेश्चन 100% जो वीडियो हम तक जरूर देखेगा, वो 50 से 50 नंबर जरूर उठा के ही आएगा। ठीक है, चलिए आज आप लोग को एक एक करके हम सोल्यूशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बताए थे इससे पहले, वीडियो जो नहीं देखा है प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए, डिस्कशन जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के पैसे जगह हम बताए थे कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी या पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या में मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दियों, रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों में सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते और स्वादिष्ट व्यंजन को आनंद लेते हैं। चलिए इस सके हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को आराम से आसानी से दिमाग से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग 4 नंबर को यहाँ से उठाएगा नहीं। ठीक है, चलिए सबसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छा बन जाएगा। रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को मनाया जाता है? तभी बता चुके हैं, जो रोशनी का पर्व मनाया जाता है किसके? दीपावली। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। कौन? दीपावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सेकेंड नंबर, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो किस महीने में? कार्तिक माह में। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी को मनाया जाता है? तो श्री राम का अयोध्या के लौटने के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? तो राम। ऑप्शन नंबर सी सही। और फिर से पैसेज है, जल ही जीवन का आधार है, बिना जल सुना हर संसार है, नदियों सवेरा का ताल, इस इनसे ही हरियाली के माला, बूंदे बूंदे बचाना सीखो, जल संकट के नाता तोड़ो, पेड़ लगाओ, छाड़ बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। इस प्रकार से हम लोग क्या है, एक सब पैसेज है। ठीक है, पैसेज के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि जल का किसका आधार पर बताया गया है? तो जल जो है किसके आधार पर बताया गया है? तो शिक्षा के आधार पर बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो जल जो है वो किसके आधार पर बताया गया है? तो शिक्षा के आधार पर, जीवन के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही। जीवन के आधार पर, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के, जीवन के आधार पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसके बिना संसार सुना है? यानी कि किसके बिना संसार सुना है? तो जल के बिना क्या है, संसार पूरा सुना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जल संकट से बचने के लिए क्या करनी चाहिए? जल के संकट से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? बूंदे बूंद जल को बचाना चाहिए, बूंदे बूंद जल को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? धरती का जो श्रृंगार है वो पेड़ लगा कर किया जा सकता है। किसे? पेड़ लगा कर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि राजपुत्र के में कौन सा समास है? हम समास जो भी नहीं देखे हैं प्लीज़ आज का जो कल का वीडियो जो है वो हम जरूर अपलोड कर देंगे। समास का पर्सनली वीडियो जो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जरूर देखिएगा। तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द क्या है? निराशा। ऑप्शन नंबर ए सही। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का जो संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, सूर्य के परिवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का जो परिवाची शब्द जो है वो कौन सा है? रावी। ऑप्शन नंबर बी सही। अनुपस्थित शब्द का उपसर्ग कौन है? अनुपस्थित। तो अनुपस्थित का उपसर्ग शब्द क्या है? अनु। आने के ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले हम बताए थे उपसर्ग किसे कहते हैं? जो फर्स्ट में लगा रहे। तो फर्स्ट मेरा अनु है। ठीक है, और इसमें अगर लास्ट पढ़ते बोलता है तो लास्ट में लिखते। ठीक है, लास्ट पर देखते, कहाँ देखते? लास्ट पर देखते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। 9 2 11 हो जाना, हम लोग जानबे करते 9 2 11 के मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? पंकज का जो है वो अर्थ जो होता है वो क्या हो सकता है? तो कमल। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायक का जो स्त्रीलिंग होता है वो नायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए सही।
गंगा नदी बहुत पवित्र है। गंगा नदी का चाहिए बहुत पवित्र है, तो जातिवाचक संज्ञा में कौन सा है? आने की गंगा का चाहिए बहुत पवित्र है, तो नदी जातिवाचक में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? उसने मुझसे मदद मांगी, इस कौन उसने कौन सा शब्द है? ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो कैसा शब्द है? तो सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी सही। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तुम अच्छा गाते हो, तो गाना का चीज में रहोगे क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वाक्य के संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करे, वह एक समझदार लड़का है। तो वह एक क्या है? समझदार लड़का है। तो ऑप्शन नंबर डी, संख्या बोला इसीलिए एक, क्या होगा? एक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। इस प्रकार से फिर से हम चलते हैं, पैसेज आ गया। बस सचमुच चल पड़ी, हमें लगा कि वो गांधी जी के असहयोग के असंज्ञा आंदोलन तक की वक्त की आवश्यकता जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे असहयोग कर रहा था। पूरी बस सवंगिया आंदोलन की दौर में गुजर रही थी, सिर की बॉडी असहयोग चल रहा था। तभी लगता है कि ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे? पैसेज पूरी अच्छी से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक करके स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बनाने की ओर से। उपयोग गद्यांश में गांधी जी ने किस आंदोलन का वर्णन किया है? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन और सवंगिया आंदोलन दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, दोनों किया है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? प्रस्तुत गद्यांश में किस पार्ट से लिया गया है? तो किस पार्ट से लिया गया है? बस की यात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही। गद्यांश सीट और बॉडी का सहयोग को क्या संकेत मिलता है? तो क्या संकेत मिलता? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सही। 24 नंबर क्वेश्चन, गंधास में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया? रास्ते का भेदभाव मिटाने का, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए फिर से पैसेज आप लोग को खुशी में इसी के पास हो जाइएगा। ठीक है। चाह नहीं मैं सुर बालों के गानों में गुथ जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी मालों के बिंदी प्यारी सी ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों की सब पर है हरि के डाला जाऊँ, चाह नहीं मैं देवों को सिर पर चढ़ूँ, भाग पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मृतभूमि शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फिर पैसेज पढ़ लेंगे। 2 बुक से आएगा और 2 अपने से आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की किताब से है, तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग कवि का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, जितने भी कवि का नाम है याद कर लीजिएगा। 110% के 2 कवि का नाम आप लोग को पूछ ही देगा। ठीक है, कविता में इस कविता जो लिखा है वो किसने लिखा था? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी लिखा था, ऑप्शन नंबर सी सही। उस पद पर देना तुम फेंक, कवि में इस पद के बात कर रहे हैं, तो किसके लिए? वीरों के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। पद के मतलब क्या होता है? रास्ते। पद के मतलब क्या होता है? रास्ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला? जिस पद पर जाए वीर अनेक से कवि किस पद का उल्लेख कर रहे हैं? किस पद पर क्या कर रहे हैं? उल्लेख कर रहे हैं शहीदों के पद पर, ऑप्शन नंबर सी सही, बोलो बी सही। क्वेश्चन नंबर कविता के मूल भाव क्या है? आने के 28 नंबर क्वेश्चन बोला मूल भाव क्या चाहिए? मृतभूमि की सेवा, ऑप्शन नंबर ए सही। अब आ गया आप लोग के बुक से क्वेश्चन। क्या आ गया बुक से? छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? बताइए, छोटा जादूगर जो थे वो अपने माँ के लिए क्या मिठाई, दवा या साड़ी या पत्थर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, मित्र के पाठ के लेखक कौन है? मित्रता के पाठ का लेखक का नहीं बता चुके ना, 2 आएगा, देखिए आ गया ना। अब पाठक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही। पूर्व चलने की बटोही बाढ़ की पहचान कर ले, इस बटोही में किससे कहा गया है? तो किससे कहा गया है? तो पथिक, ऑप्शन नंबर बी सही। 32 नंबर क्वेश्चन, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल के बड़े थे? कितने साल के बड़े थे? तो 5 साल के बड़े थे, ऑप्शन नंबर डी सही। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो हम लोग जानते हैं हॉस्टल में रहते थे। कहाँ रहते थे? हॉस्टल में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला? अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? आने के कैसी रचना? एकांकी, ऑप्शन नंबर सी सही। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई की? तो कलिंग, ऑप्शन नंबर डी सही।
कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या नाम था? तो पद्मा था। ऑप्शन नंबर सी सही। क्या था? पद्मा। ऑप्शन नंबर सी सही। अमरूद का पेड़ लेखा की माँ कहाँ के जेल में थी? यानी कि कहाँ जेल में थी? तो अजमेर। ऑप्शन नंबर ए सही। अमरूद के पेड़ में फूल लगने की बात किसने बताई थी? तो किसने बताई थी? चुन्नू ने। ऑप्शन नंबर ए सही। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? क्या निराश हो जाए पाठ के लेखक कौन है? अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग का लेखक, ठीक है कि तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही। क्या निराश हुआ जाए पाठ के और कंडक्टर की साइकिल से कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही। वह दूसरी बस लेने गया था। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है? रामचरितमानस की जो रचयिता है वो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ? जयपाल सिंह मुंडा के जो था उसके किस गांव में क्या हुआ था? जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही, टपकरा में। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? बट की यात्रा किसकी कैसी रचना है? तो व्यंग। ऑप्शन नंबर ए सही। हुंड्रू का झरना कहाँ है? हुंड्रू का झरना जो है वो कहाँ? रांची में है। ऑप्शन नंबर डी सही। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन है? तो सी निर्मला पुतुल। 46 नंबर क्वेश्चन क्या? काशी विश्वनाथ में प्रवेश करते हुए दाईं तरफ क्या है? 46 नंबर तो क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल। ऑप्शन नंबर ए सही। वीर जननी के पुरस्कार किसने मिला था? तो शारदा ब्रह्म एक मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही। 48 नंबर क्वेश्चन वाला किसकी बुआ IAS बन गई थी? 48 नंबर क्वेश्चन किसी बन गई थी? सिया शुभांगी। 49 नंबर क्वेश्चन बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 49 नंबर तो डी 6वीं सदी में, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिंदु सागर, ठीक है। चलिए आज आप लोग के क्वेश्चन 50 में 50 बता दिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत।